गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 फर्स्ट सेम एग्ज़ाम है जिसकी पेपर फॉर्मेट करने जा रहे हैं। ओके, तो नाउ देखो यहाँ पर है पेपर फॉर्मेट। मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है to choose the correct alternative for each questions and write each order alphabet in that। ओके, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उसमें आपको एक आंसर चूज करके आपको लिखना है। ओके, लाइक दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, लाइक दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस इसमें लर्न करना है। ओके, नाउ बी है क्वेश्चन 1b, मेक द फॉलोइंग राइट द करेक्ट अल्फाबेट ऑफ द सेक्शन बी एंड इन द आंसर द सेक्शन ए। ओके, यहाँ पर बच्चों देखो मैच द ए एंड बी। ओके, लाइक इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, और नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपके वर्कबुक में पेज नंबर 53 पे ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आपको पेज नंबर 54 पे है। ओके, इस तरह के मैच वाले क्वेश्चन है ना, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन 1b में करना है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट है फिल इन द एम्प्टी स्पेस एज पर पैटर्न। ओके, पैटर्न आप हमने पढ़ी थी चैप्टर। ओके, फिल इन द एम्प्टी स्पेस एज पर पैटर्न आपका चैप्टर नंबर 7 है। ओके, चैप्टर नंबर 7 से आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हो। ओके, नाउ आपके वर्कबुक में पेज नंबर 99 ओपन करो बच्चों। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखो फिल इन द एम्प्टी स्पेस स्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न एज पर रूल्स। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस ओके आपको आएंगे एग्जाम में। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फिल इन द एम्प्टी स्पेस पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 से। ओके, फिर राइट पैटर्न कम्स द बाय एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। अभी नेक्स्ट कौन सी पैटर्न आएगी, तो इसके लिए देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना पैटर्न वाले। ओके, यही चैप्टर नंबर 7 से ही जाना है। चैप्टर नंबर 7 में देखो कम नेक्स्ट पैटर्न। ओके, ये सारे जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन 1 है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ये सारी इसमें से ये क्वेश्चन। ओके, कम क्या नेक्स्ट क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चंस ओके टिक आउट करना है। ओके, चलो ना, समझ में आया बच्चों? तो आपने ये क्वेश्चन 1 एंड 2 तक समझाओगे। फिर यहाँ पर है डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट मतलब कि आपको क्वेश्चन आएंगे या अदरवाइज सेफ
से क्वेश्चन रहेंगे। ओके, फिर लाइक चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 ओपन करो। ओके, उसमें से आपको मैं समझा देती हूँ। ये डू एस डायरेक्ट सी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 ओपन करना है आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके, पेज नंबर 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 2C में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आप ये देख लेना। ओके, मैं ऐसे नहीं बोली कि यही क्वेश्चन होगा, बट इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 से रहेंगे इस अकॉर्डिंग इस सी में। ओके, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अभी हमने प्रॉब्लम्स वाले सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अभी हमने चैप्टर 1 से हमने प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस देखे। ओके, लाइक दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, पेज नंबर आपको अपनी वर्कबुक में ओपन करना है। 40 नंबर, 30 नंबर। ओके, चैप्टर नंबर 1 से। ओके, इसमें कोई भी एनी 3, मतलब कि 3 या 4 प्रॉब्लम होंगे, उसमें सिर्फ ओनली 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। लाइक दिस टाइप क्वेश्चंस। पेज नंबर ओपन करना है बच्चों आपके वर्कबुक में। 40 नंबर, 50 नंबर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 3A में सॉल्व द सम। ओके, प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मैं यही नहीं बोली कि क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही आएगा। ओके, बट इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ समझ में आया बच्चों? सॉल्व द सम वाले क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में, तो देख लेना आप। ओके, नोटबुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, मैंने सारे करवाए हैं क्वेश्चंस। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट है डू एस डायरेक्ट। ओके, ये भी है डू एस डायरेक्ट, मतलब कि ये डू एस डायरेक्ट में लाइक अ फैक्टर निकालना है आपको, मल्टीप्लाइज, फैक्टराइज, सो ऑन। मतलब कि ये चैप्टर नंबर फैक्टर हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 से इसे क्वेश्चन आएंगे। फैक्टर निकालना हमने देखा था। ओके, फिर मल्टीप्लाइज देखे थे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे। राइट 5 फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 9। देखो यहाँ पर मेरे पास थोड़े एग्जाम्पल है, लाइक ऐसे डू एस डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 में से ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 9, फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 20। ओके, तो ये मैंने करवाई आपको। ओके, तो आप देख लेना। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीप्लाइज करना है प्राइम नंबर के। तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 ओपन करो। चैप्टर नंबर 6 में इस तरह के क्वेश्चन है।
देखो ये है फैक्टराइज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर यूजिंग द मेथड, ये क्वेश्चंस। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको फैक्टर निकाल, स्टेट फैक्टर फॉलोइंग नंबर्स। ओके, ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3B में डू एज डायरेक्ट्स में आ सकते हैं। ओके बच्चों, मैं एक पैटर्न दिखा रही हूँ आपको। ओके, फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, बट इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, समझ में आया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डू एज डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4A में भी है डू एज डायरेक्ट। तो लाइक एग्जाम्पल फाइंड राइट एरिया ऑफ द शेप, फाइंड द वैल्यू। अभी एरिया ऑफ द शेप अपने चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक पढ़ा था। ओके, हमने एरिया शेप की एरिया निकाली। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 3 में, ओके चलो चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 41 ओपन करो। ओके, पेज नंबर 41 पे इस तरह के इक्वेशन है, देखो यहाँ पर फाइंड एंड राइट एरिया ऑफ द शेप गिवन बिलो। ओके, ये शेप है, इसकी एरिया निकालनी। ओके, फिर यहाँ पर इस तरह से एरिया वाली इक्वेशन से देखो यहाँ पर द फाइंड पेरीमीटर ऑफ एरिया शेप एंड गिवन बिलो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4A में हो सकते हैं। ओके, समझ में क्वेश्चन 4A में इस तरह के एरिया वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर नाउ पेरीमीटर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एग्जांपल है, फाइंड ऑफ द वैल्यू एक्स इन द पेरीमीटर ऑफ द ईच शेप ऑफ गिवन डिसाइड इट। ओके, डिसाइड इट। तो बच्चों में ऐसा श्योरली नहीं कहती है कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आप ये देख लें। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। चलो डू एज डायरेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है टाइप ऑफ एंगल्स। डू एज डायरेक्ट में इस टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में, और लाइक का एग्जांपल टेक अ राइट इन द बॉक्स गिवन शेप्स दैट कुड लुक द सेम आफ्टर हाफ 1.5 टन। ओके, हमने लास्ट हमने पढ़ा था अभी 1.5 टन। ओके, 1.5 टन, 1.4 टन ऐसे पढ़ा था। लाइक टाइप ऑफ एंगल। ओके, तो ये टाइप ऑफ एंगल वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 में लाइक ये क्वेश्चन है। ओके, देखो आप ये क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से टाइप ऑफ एंगल चलो देखो ये डू एज डायरेक्ट है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एंगल के टाइप राइट करना है। ओके, मोर देन है, राइट एंगल है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, फिर नाउ ये देखो टाइप ऑफ एंगल्स एंड फोन द बिटवीन द हैंड्स एंड क्लोक द गिवन बिलो। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस घड़ी वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको एंगल के टाइप बतानी है। ओके, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, देखो ये टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, देखो MCQs में 1 से हमने जितने चैप्टर्स कर दिए उतने सारे चैप्टर में से MCQs आ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 5A में सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड डू एज डायरेक्ट। क्वेश्चन 5A में सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब कि चैप्टर नंबर आपको ओपन करना है, इसमें 4
ओके। चैप्टर नंबर 4 से हो सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर चलो ये रहे सारे क्वेश्चंस। ओके, इस तरह से टेबल आपको लिस्ट देंगे। ओके, और फिर उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर राइट करना है। ऐसे भी हो सकते क्वेश्चंस, अदरवाइज सॉल्व द प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, इस तरह से जो सॉल्व द प्रॉब्लम है। ओके, लाइक मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बता सकती हूँ। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व द प्रॉब्लम में हो सकते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पर एक मेरे पास एग्जाम्पल है। लाइक ये प्रवीण बोथ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर ₹7.15 and he gave a 10 rupees shopkeeper. The shopkeeper gave back the coin 50 paise. How many coins did he get? ओके, तो ये है आपके पेज नंबर 55 पे। ओके, 59 पे इस तरह के क्वेश्चन है। ओके, देखो तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस इसमें करना है। ओके, फिर नाउ यहाँ पर डू एज डायरेक्ट, मतलब कि जैसे सूचना के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो डू एज डायरेक्ट में भी बच्चों लाइक फिगर के इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो डू एज डायरेक्ट में रिप्रेजेंट द सेड पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो इन द फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 4 से हो सकते हैं। ओके, जो ये फ्रैक्शन है, ओके, पार्ट को हमें ये फिगर है, इसके पार्ट को हमें फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर ऐसे चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमें नंबर को। फिर फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर प्राइम नंबर यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीज़न। ओके, प्राइम फैक्टर की मेथड से ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब चैप्टर मैंने करवाया था। ओके, फैक्टर कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टर कैसे से हमें करना है। फिर इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से पैटर्न से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्सटेंड द पैटर्न। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करें। ओके, डू एज डायरेक्ट है तो मैं ऐसे श्योरली नहीं बोल सकती कि आपको इसी चैप्टर में से डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चंस करना है। ओके, एग्ज़ाम है तो आपको सारे चैप्टर अच्छी तरह लर्न करने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये रही हमारी मैथमेटिक की स्टैंडर्ड 5 की ओके एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, ये तो आपको ये मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। तो इस तरह से आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ओके बच्चों, चलो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।